तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि डीमन किंग को मार देता है, लेकिन उसे हराने पर उस दुनिया में कुछ नहीं बचता। उसके दोस्त, घर वाले, कोई जिंदा नहीं रहता और वो इस दुनिया का आखिरी इंसान होता है। लेकिन तभी उसे एक मैजिक स्टोन मिलता है जिसकी वजह से वो पास्ट में चला जाता है और डिसाइड करता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनेगा और बिना कुछ गवाए उस डीमन किंग को हराएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि इंसानों और डीमंस के बीच सदियों से फाइट चलती आ रही है, लेकिन एक दिन अचानक से डीमन किंग धरती पर आ जाता है और अपनी फौज के साथ इंसानों पर अटैक कर देता है और इस दुनिया में जो सबसे ताकतवर राज्य था वो उसे भी तबाह कर देता है। और जब दुनिया खत्म होने ही वाली थी तब इंसान अपनी आखिरी कोशिश करते हैं और डीमन से जबरदस्त लड़ाई करते हैं और कुछ हीरो डीमन किंग को मारने के लिए उसके महल के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वहां जाते वक्त उसके सारे दोस्त मर जाते हैं। अब जैसे ही वो दरवाजे के अंदर जाते हैं तभी अचानक से उनके ऊपर अटैक होने लगता है और उसकी एक दोस्त उसे बचा लेती है। उसे बचाते हुए खुद भी मर जाती है और तभी वहाँ पर डीमन किंग आ जाता है जिसके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा निकल रहा था और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तभी वो डीमन किंग उसके ऊपर अटैक करता है। वो उसके अटैक से बचते हुए उस डीमन के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी रिजनरेट हो जाता है। डीमन लगातार उसके ऊपर अटैक करता है और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो जहाँ पर लगता वो चीज गायब हो जाती। तभी काइल अपनी स्वॉर्ड से पूछता है कि ये कौन सा अटैक है। स्वॉर्ड बताती है कि ये एलिमिनेशन है और ये अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह कर देता है। अब काइल अपने सबसे खतरनाक अटैक को यूज करता है और एक अटैक में ही उस डीमन किंग को खत्म कर देता है और इसी के साथ उनकी ये जंग खत्म हो जाती है। लेकिन अब इस दुनिया में काइल के अलावा और कोई नहीं बचा। उसके घर वाले, उसके दोस्त, वो जिन्हें जानता था, उसने उन सबको खो दिया। अब वो थककर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन तभी अचानक से एक मैजिक स्टोन के अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है, जिसे देखकर वो उसके पास जाता है और जैसे ही वो उस पत्थर को छूता है तभी एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और वो पास में चला जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने बेड पर है, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान होता है। और जब वो बाहर की ओर देखता है तो उनका राज्य बिल्कुल ठीक था। वो सोचता है कि ये शायद कोई सपना है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी दोस्त आती है जिसका नाम लीजे होता है। वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो। अब लीजे को देखकर काइल काफी इमोशनल हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है और ये देखकर लीजे थोड़ा शर्माने लगती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन काइल उसे नहीं छोड़ता और फुल मजे लेने लगता है और मजे लेते हुए वो उसे बेड पर ले जाता है। लेकिन लीजे को शायद पसंद नहीं आता और वो उससे घोटों पर काफी जोर से लात मारती है और उसकी हालत यहाँ पर बहुत ही बेकार हो जाती है। लीजे कहती है कि मुझे तुम्हारा नहीं पसंद, मतलब तुम ये क्या कर रहे थे, मैं अभी ये नहीं कर सकती। इतना बोलकर वो नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी काइल को एहसास होता है कि ये कोई सपना नहीं है और तभी उसे अपने बेड पर वो पत्थर मिलता है, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये सच है। इसके बाद वो अपने चेहरों को शीशे में देखने लगता है और बोलता है कि मेरी उम्र तो पहले से बहुत ही कम हो गई है और शहर भी पहले जैसा बिल्कुल ठीक है और लीजे भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं पास में पहुंच गया हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। अभी उसे भूख लगने लगती है और वो खाना खाने के लिए चला जाता है। देखता है कि वहाँ पर तो काफी सारा खाना लगा हुआ है, जिसे देखकर वो उसके ऊपर टूट पड़ता है और क्योंकि उसने काफी वक्त से खाना नहीं खाया जिस वजह से वो सारा खाना ही खा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है खाना खाने के लिए। वो देखता है कि काइल पहले ही सारा खाना खा चुका है। काइल उससे पूछता है कि ये कौन सी सन है। वो बताता है कि ये सन 2025 के 8वें महीने का 8वां दिन है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो, अच्छा मुझे याद आया, आज तो तुम्हारा बर्थडे है। वो कहता है अबे तू भी क्या याद रखेगा, मैं मान लूंगा कि ये खाना तेरे बर्थडे का गिफ्ट है। वो अपनी मोम के पास जाता है और ये देखकर काइल तो हैरान नहीं होता, लेकिन भाई मैं बहुत हैरान होता हूँ। ये बताओ कि ये किस एंगल से इसकी मोम लग रही है। खैर छोड़ो, हम देखते हैं कि उसकी मोम मैजिक बुक्स को पढ़ रही थी। लेकिन तभी काइल पूछता है कि मैं तुमसे मैजिक के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। मोम बोलती है कि ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं इसका जवाब दे पाऊंगी। काइल कहता है कि मोम आप इस शहर की 3 टॉप मैजिशियन में से एक हैं, आपको मैजिक के बारे में जितनी जानकारी है उतनी जानकारी और किसी के पास नहीं। काइल पूछता है कि क्या कोई ऐसा मैजिक है जिससे कि हम पास में जा सके। वो कहती है कि हाँ ऐसा मैजिक है, लेकिन वो गुप्त है, इसलिए उसे कोई यूज नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें खास मैजिक पावर चाहिए। वो कहती है अगर इस दुनिया के सबसे पावरफुल मैजिशियन भी अपनी सारी ताकत लगा दे तो भी मुझे नहीं लगता कि वो एक सेकंड भी पीछे जा पाएंगे। काइल कहता है कि शायद किसी मैजिकल आइटम से जाना मुमकिन हो। वो बताती है कि ऐसा हो तो सकता है, लेकिन इतनी मैजिक पावर को इकट्ठा करने में हजारों साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। वो एक किताब को लेकर आती है और बताती है कि सिर्फ डिवाइन ड्रैगन का दिल ही है जो कि तुम्हें पास में ले जा सकता है, लेकिन उसका दिल हजारों सालों से किसी ने नहीं देखा, शायद वो डीमन के हाथों लग गया होगा। अब वो दोनों बैठकर बकचोदी करने लगते हैं, लेकिन तभी उसकी मोम को अचानक से भूख लगने लगती है और वो कहती है कि मैं खाना
खाने के लिए जा रहे हूँ, लेकिन तभी काइल कहता है कि मोम मैं पहले ही सारा खाना खा चुका हूँ और ये सुनकर वो बहुत ही शौक होती है। वो कहती है कि आज तो तुम्हारा बर्थडे है तो ऐसा समझ लो कि वो बर्थडे गिफ्ट था। अब अगले सीन में काइल एक जगह पर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मैं पास्ट में तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। काइल ये सोच ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर लीजे आ जाती है, जिसे देखकर काइल उससे माफी मांगता है और कहता है कि सुबह के लिए मुझे माफ करना, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। दरअसल मैंने एक बुरा सपना देखा इसमें तुम मर गई, इसलिए मैं बहुत ही इमोशनल हो गया था। लेकिन भाई मुझे एक बात बताओ, ये लड़की तो बहुत क्यूट है, लेकिन वो कहाँ है जो लोगों को देखना पसंद है। खैर छोड़ो, लीजे उसे माफ कर देती है और उसे बर्थडे विश करती है। अब ये सुनकर काइल को फ्यूचर की बात याद आती है। ये शहर डीमन के सबसे नजदीक था, इसलिए सबसे पहले इस गांव के ऊपर ही अटैक हुआ था और उन डीमन ने इस शहर को तबाह कर दिया, इसमें लीजे मारी गई। तभी लीजे कहती है तुम्हें क्या हुआ। अब ये सुनकर काइल होश में आता है और सोचता है कि यहाँ पर मेरे सिवा कोई नहीं जानता ये दुनिया 3 साल बाद खत्म हो जाएगी और मैं फिर से सब कुछ खो दूंगा। लेकिन वो बोलता है कि मैं ये दोबारा नहीं होने दूंगा और इस दुनिया को बचा के रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब अगले दिन काइल उस डीमन किंग की इमेजिनेशन करता है और ट्रेनिंग करने लगता है, लेकिन उस डीमन किंग की इमेजिनेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो सोचता है कि डीमन किंग के अटैक करने में सिर्फ 3 साल ही रह गए हैं और मुझे अभी भी ढंग से स्वॉर्ड चलानी भी नहीं आती है। अब वो अपने मैजिक को यूज करता है और उसे रियलाइज होता है कि उसका मैजिक पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब वो डीमन किंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसे हरा नहीं पाता। ये सब उसके दोस्त पीछे से छुपकर देख रहे थे। वो बोलते हैं कि ये बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा है। तभी वहाँ पर उसकी मोम आती है जिसका नाम आयला है। वो देखती है कि काइल बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा है। लीजे बताती है कि ये कल तक तो बिल्कुल ठीक था। आयला बताती है कि एक रात में ये इतना बदल गया, ये जरूर लड़की का चक्कर है। ये सुनकर लीजे बहुत गुस्सा हो जाती है और काइल से पूछती है वो लड़की कौन है। काइल को कुछ समझ नहीं आता और वो बोलते है तुम किसकी बात कर रही हो। लीजे बहुत गुस्सा होती है और उसे फेंकने लगती है। अब उसे सब पता चलता है और वो काइल से माफी मांगती है और खाना खाते हुए वो बकचोदी करने लगते हैं। काइल को पता चलता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बात को कोई नहीं टाल सकता, जैसे राजा, पुजारी और योद्धा। और 2 सालों में काइल इनमें से सिर्फ एक ही बन सकता है। वो डिसाइड करता है कि वो एक योद्धा बनेगा। अब अगले सीन में काइल अपने रूम में बैठकर कुछ मैजिक बुक्स को पढ़ रहा था। अभी वहाँ पर सिरेन आता है और बोलता है क्या तुम सच में एक योद्धा बनोगे। काइल हाँ बोलता है, जिसके बाद वो दोनों बकचोदी करने लगते हैं। लेकिन तभी काइल बोलता है कि एक योद्धा बनने के लिए हमारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, क्योंकि घूमने फिरने में और एडवेंचर करने में बहुत सारा पैसा लगता है। सिरेन हाँ बोलता है और कहता है लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी गांड में योद्धा बनने का कीड़ा कहाँ से घुसा। अबे तुझे इससे क्या। जिसके बाद सिरेन वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन काइल सिरेन की मोम से बात कर रहा था। वो बताता है कि वो कुछ दिनों बाद एडवेंचर पर जाएगा, लेकिन ये बताओ कि ये किस हिसाब से औरत लग रही है। अब ये बात वो लीजे को बता देता है। तब लीजे बोलती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। काइल बताता है कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसलिए तुम वहाँ नहीं जा सकती। इसे कहती है लेकिन मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। काइल कहता है कि तुम्हारी मोम कभी नहीं चाहेंगी कि तुम किसी खतरे में पड़ो, वो बहुत गुस्सा होंगी। लीजे बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं बाद में जाकर उनकी कबर पे माफी मांग लूंगी। और लीजे नहीं मानती। तब काइल उससे किस लेता है। अबे अबे छोड़ दे भाई, और कितनी चलाएगा। जिसके बाद लीजे एक किस में ही मान जाती है और वो मार्केट में शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। और तभी उन्हें वहाँ पर एक एल्फ मिलती है और ये सच में काफी क्यूट होती है। अब उसे देखकर काइल उसके पास जाता है और बताता है कि ये उसकी फ्यूचर की दोस्त है और उसने उसे अपना असली नाम बताया था, जो कि एक सीक्रेट होता है। वो उसके पास जाकर उसका असली नाम लेता है, जो कि लेक्सिया होता है। और इस नाम को सुनते ही लेक्सिया को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उसे अभी नहीं जानता और उसका ये नाम एकदम सीक्रेट है। अब काइल उसका हाथ को पकड़ लेता है और उसे उसके साथ जाने को बोलता है, लेकिन लेक्सिया नहीं मानती। तब काइल कहता है जल्दी से सो जाओ। और ये सुनते ही लेक्सिया अचानक से सो जाती है और काइल उसे पकड़ लेता है, जिसे देखकर लीजे काफी गुस्सा होती है और बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम ये कर रहे हो, तुम मेरे पीछे क्या करते होगे। वो बोलती है अब तो मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। अब वो दोनों लेक्सिया को अपने घर ले जाते हैं। वो बहुत गुस्सा होती है और बोलती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। सिर्फ मेरे मोम डैड हैं जो कि मेरा असली नाम जानते हैं। काइल उसे नहीं बता सकता कि वो फ्यूचर में मिलने वाले हैं, इसलिए वो कहता है क्यों ना हमें कॉन्टेक्ट कर ले, मैं कभी तुम्हारा असली नाम नहीं लूंगा। अब ये सुनकर लेक्सिया मान जाती है, लेकिन वो समझौता सिर्फ पूर्णिमा में होता है, जिसके आने में अभी 1 मंथ बाकी है। अब अगले दिन वो लोग एडवेंचर पर जाने लगते हैं। वो सबको बाय बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। काइल बताता है कि पहले हम लेबिरिंथ जाएंगे और उसका मेरे पास नक्शा भी है। ये सुनकर सिरेन बोलता है कि लगता है भाई तुझे किसी ने चूना लगा दिया, ये एक नकली नक्शा है। तभी टिया बोलती है कि ये नक्शा हजारों साल पहले मैजिक दृष्टि से बनाया गया था और आज इसकी टेक्निक कोई नहीं जानता, इसलिए इसे बनाना नामुमकिन है। तो इसका मतलब है कि ये नक्शा रियल है।
सिरेन कहता है कि हाँ ये नक्शा रियल है क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की कभी झूठ नहीं बोल सकती। तभी लीजे बोलती है कि ये जगह तो बहुत ही बड़ी है और यहाँ पर काफी सारे ट्रैप भी हो सकते हैं और हमें यहाँ तक पहुँचने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग सकता है। काइल बताता है कि टेंशन मत लो, मेरे पास एक प्लान है। अब वो लोग जमीन के नीचे सुरंग खोदने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। हम देखते हैं कि लीजे ने अकेली एक भालू को पकड़ लिया था। इसे देखकर टिया थोड़ी शौक होती है। अब लीजे और टिया नहाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर हमें कमाल का नजारा देखने को मिलता है। वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन तभी हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये बताओ कि इसके पिछवाड़े पर ये दिल किसने बना दिया है। छोड़ो, अब हम सिरेन को देखते हैं जो कि लड़कियों को देखने के लिए मरा जा रहा था। वो बोलता है अबे भाई नहीं है, छोड़ दे भाई, थोड़ी सी तो आके सेकने दे। अब अगले सीन में काइल बैठा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर टिया आती है और बोलती है कि ये बताओ तुम एक योद्धा क्यों बनना चाहते हो। तुम उन दोनों को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। ये रिंग ट्रेनिंग का हिस्सा है, इससे तुम्हारा वजन 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। वो उसे बताने ही वाला था, लेकिन तभी वो लेबिरिंथ पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उनके काफी सारा खजाना मिलता है। इसे देखकर सिरेन पागल हो जाता है और बोलता है अब तो लड़कियां ही लड़कियां होंगी। जिसके बाद काइल किसी दूसरे रूम में चला जाता है और वहाँ पर उसे अपनी स्वॉर्ड मिलती है। अभी हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक लड़की निकल कर आती है और बोलती है एक इंसान यहाँ पर कैसे पहुँच गया, इसके लिए तुम्हारी तारीफ करनी होगी। वो ये बोल ही रहा था, लेकिन तभी काइल उसे चुप करता है और बोलता है जरा धीरे बोलो वरना हमें कोई सुन लेगा। इतना बोलकर वो उस स्वॉर्ड को निकाल लेता है और स्वॉर्ड निकालते वक्त जार्लिस उसकी यादों को पढ़ लेती है और उसे पता चलता है कि ये वक्त से पीछे आया है। वो लोग बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर काइल के दोस्त आते हैं, जिसे देखकर वो दोनों ड्रामा करने लगते हैं। अरे ये तो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है और तुम्हारा नाम जार्लिस है, जो कि मैजिक क्वीन का एक हिस्सा है। अब वो लोग आपस में बात करते हैं। जार्लिस कहती है कि मेरी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए मैंने उसे वहीं रोक दिया। अब मैं मरते दम ऐसे ही रहूंगी। सिरेन उसे लाइन मारने लगता है और कहता है स्वॉर्ड तो मैं भी बहुत अच्छी चलाता हूँ, लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देती है। जिसके बाद वो लोग मार्केट में शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि आने वाली जंग के लिए उन्हें कुछ अच्छा सामान चाहिए। वो बंदा बोलता है कि अंदर जाने से पहले तुम्हें 10,000 क्लोन जमा करने होंगे, लेकिन काइल उसे 4 गोल्ड कॉइन दे देता है, जिसे देखकर वो बंदा काफी शौक होता है और वो उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देता है। और वहाँ पर काफी सारी अच्छी अच्छी सूट रखी होती है। तभी काइल को एक आर्मर दिखता है। शॉप का ओनर बताता है कि ये इस दुकान का सबसे कीमती प्रोडक्ट है और उसे ड्रैगन के हिस्सों से बनाया गया है और ये तुम्हें सर्दी, गर्मी और जहर से भी बचाता है। काइल कहता है कि मुझे ये चाहिए। अब उसके सारे दोस्त शॉपिंग करने लगते हैं। सिरेन बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी सूट है जो कि लड़कियों को मेरा दीवाना बना दे। अभी शॉप का ओनर काइल को कुछ मैजिक स्टोन दिखाता है, जिसका यूज करके वो काफी खतरनाक ब्लास्ट कर सकता है। अब शॉपकीपर उसे विजार्ड स्टोन दिखाता है, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। काइल कहता है कि इस शॉप में ये दोनों स्टोन जितने भी हैं वो मुझे दे दो। इतना बोलकर वो उसे कुछ हीरे दे देता है। ये देखकर शॉप का ओनर काफी हैरान होता है। काइल बताता है कि वो सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। अब ये सुनकर सिरेन भागकर कहीं चला जाता है और लीजे और टिया भी घूमने के लिए चली जाती है और यहाँ पर सिर्फ जार्लिस और काइल बचते हैं। तो जार्लिस से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। काइल पूछता है कि हम भविष्य को बदल सकते हैं। जार्लिस बताती है कि भविष्य कभी तय नहीं होता, जब तुम भविष्य में पीछे गए तो तुम एक नई दुनिया में पहुंच गए हो। काइल कहता है कि अगर ऐसी बात है और अगर ये एक नई दुनिया है तो जरूरी नहीं है कि उसका अंजाम पहले जैसा होगा, लेकिन अभी जिस तरह से हालात हैं ह्यूमंस हम पर जल्द ही अटैक करेंगे और इसलिए हमें कुछ करना होगा। काइल कहता है अगर मैं सही हूँ तो इस दुनिया में डिवाइन ड्रैगन के 2 दिल हैं, जिसमें से एक मेरे पास है। जार्लिस बताती है कि एक ऐसा फ्यूजन स्पेल है जिसका नाम तक लेना मना है। इसमें अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए 2 आत्माओं को फ्यूजन किया जाता है। और जार्लिस पूछती है कि इस दुनिया में डिवाइन ड्रैगन के 2 दिल हैं, तो तुम बताओ कि इस दुनिया में जो काइल की आत्मा थी उसका क्या हुआ। इसका मतलब है कि तुम दोनों का फ्यूजन हो गया है और तुम पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए हो। तभी काइल कहता है अच्छा ऐसी बात है। तभी मैं बोलूं कि जब मैंने वो मैजिक किया था तो वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था। जार्लिस बताती है कि इसकी वजह से तुम सबसे पावरफुल मैजिक को भी यूज कर सकते हो। अब सीन चेंज होता है और हम सब सोने के लिए चले जाते हैं। अभी टिया को याद आता है कि उसे काइल के साथ कांटेक्ट करना है। अब हम काइल को देखते हैं जहाँ पर वो काफी ट्रेनिंग कर रहा था। वो थक कर नीचे गिर जाता है। तभी उसके पास टिया आती है और कहती है हमें वो कांटेक्ट करना होगा क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है। काइल कहता है लेकिन क्या हम वो बाद में कर सकते हैं क्योंकि अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। लेकिन टिया नहीं मानती और वो लोग कांटेक्ट करने के लिए चले जाते हैं और टिया कांटेक्ट को शुरू कर देती है। कुछ मंत्र बोलती है और उनका कांटेक्ट पूरा हो जाता है। लेकिन तभी काइल आगे बढ़ता है और उसे किस कर लेता है। वो बोलता है कि मुझे लगा कि रस्म खत्म करने के लिए मुझे किस करना पड़ेगा और वैसे भी एक किस से क्या ही हो जाएगा। अब ये सुनकर टिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जला देती है। अब अगले दिन वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इन तीनों की
की नींद अभी भी पूरी नहीं हुई है। सिरेन कहता है कि मैंने पूरी रात कोशिश की लेकिन मैं लड़के को नहीं पटा पाया, सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तभी लीजे पूछती है कि हम आर्चन क्यों जा रहे हैं। काइल उसे नहीं बता सकता कि उसे सब पता है, इसलिए वो कहता है कि जालिस भविष्य देख सकती है और उसने बताया है कि वहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। इसके बाद वो लोग आर्चन चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत भीड़ है क्योंकि वहाँ से राजकुमारी गुजरने वाली है और ये राजकुमारी सच में काफी क्यूट होती है और ये काफी ज्यादा अच्छी भी होती है, जिस वजह से उस कंट्री के लोग उसे काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तभी काई बताता है कि उसकी 16 साल की है और 2 दिन बाद वो मर जाएगी। अब वो डिटेल में बताता है कि जब राजकुमारी सफर कर रही होगी तो उसके ऊपर एक हाइड्रा अटैक कर देगा और वो मर जाएगी। तभी लीजे कहती है ये किसी की साजिश तो नहीं है, कभी कत्ल किसी और ने किया हो और इल्जाम उस मॉन्स्टर के ऊपर लगा दिया। काइल कहता है हाँ ऐसा हो सकता है और सबसे ज्यादा शक उसके सौतेले भाई पर जाता है क्योंकि उसके मरने के बाद उसे ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन मैं राजकुमारी को बचाऊंगा और फिर शानदार तरीके से एक योद्धा की शुरुआत होगी। अब अगले दिन राजकुमारी सफर के लिए निकल जाती है और काइल उसका पीछा करने लगता है। जालिस कहती है कि मैं बाज बनकर उसके ऊपर नजर रखूंगी और जैसे ही मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करेंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। और वो जालिस को अपनी स्वॉर्ड में भी देख सकते हैं। अब वो लोग आपस में बात करने लगते हैं लेकिन तभी जालिस कहती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और हम देखते हैं कि उसके लोग ही गद्दार होते हैं और वो उसे मारने लगते हैं, जिसे देखकर काइल उसे बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वो लोग सबको मार देते हैं और वहाँ पर कुछ फेंक देते हैं। तभी वहाँ पर काइल आता है और उन्हें मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर उस चीज की वजह से वहाँ पर मॉन्स्टर आने लगते हैं। सिरेन देखता है कि राजकुमारी बिल्कुल ठीक है लेकिन उसे बेहोशी की दवा दी गई है। अब वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं लेकिन तभी काइल नोटिस करता है कि वहाँ पर एक हाइड्रा आने वाला है, जिसे देखकर काइल उसे मारने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर उसके सारे दोस्त काफी अच्छे से फाइट कर रहे थे लेकिन तभी टिया अपनी मैजिक का यूज करती है और उन सभी को जला देती है। काइल वहाँ जा ही रहा था लेकिन तभी जालिस उससे पूछती है क्या तुम अकेले ही उस हाइड्रा को हरा सकते हो। काइल कहता है कि वो पहले भी एक हाइड्रा को हरा चुका है लेकिन उसके सिर्फ 3 सिर थे और पता नहीं जिस हाइड्रा से वो लड़ने वाले हैं उसके कितने सिर हैं। वो वहाँ पर पहुंच जाता है लेकिन वो देखता है कि उस हाइड्रा के तो टोटल 8 सिर होते हैं, जिसे देखकर काइल की फट जाती है। हाइड्रा उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो काफी आसानी से उसके अटैक से बच रहा था। लेकिन तभी वो अपने मुंह से जहरीली गैस को निकालने लगता है और ये गैस सच में काफी खतरनाक है, इसके छूते ही हर चीज की मौत हो जाती है। लेकिन काइल को उससे कुछ नहीं होता क्योंकि उसने ड्रैगन की खाल के बने कपड़े को पहना हुआ है। अब काइल विजार्ड स्टोन का यूज करता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जम जाता है। तभी वो एक्सप्लोजन स्टोन का यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उस मॉन्स्टर का एक सर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तभी वो अपनी सोर्ड से उसके एक और सर को काट देता है लेकिन वो बहुत ही जल्दी रीजनरेट हो जाता है। अभी सीन चेंज होता है और हम लीजे को देखते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर खत्म ही नहीं हो रहे थे। काइल यहाँ पर बार बार स्टोन का यूज कर रहा था जिस वजह से उसके सारे स्टोन खत्म हो जाते हैं। वो उसके बहुत सारे सर को काट देता है लेकिन वो बहुत ही जल्दी रीजनरेट हो रहा था जिस वजह से काइल उसके दिल पर अटैक करने की सोचता है। वो अपनी पावर अप करता है और सीधा जाकर हाइड्रा के दिल में स्वॉर्ड घुसा देता है और उसके अंदर एक्सप्लोजन स्टोन को डाल देता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है, जिसे देखकर जाइलिस काफी खुश होती है और उसकी तारीफ करने लगती है। अभी सीन चेंज होता है और हम लीजे को देखते हैं जहाँ पर वो सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं और काइल को बचाने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी काइल वहाँ पर पहुंच जाता है, बताता है कि उसने अकेले ही उस हाइड्रा को हरा दिया है, जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। काइल उनके पास जाता है और बात करने लगता है लेकिन वो लोग उससे दूर हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमसे बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, इसलिए जब तक तुम नहा नहीं लेते हमारे पास बिल्कुल मत आना। काइल उसे होश में लाने वाला पोषण देता है और उसे पीते ही वो राजकुमारी उठ जाती है। सिरेन काइल को वो चीज देता है जिसे देखकर काइल समझ जाता है कि राजकुमारी की मौत कोई हादसा नहीं थी, उसे कोई मारना चाहता है। सीन चेंज होता है और हम राजकुमारी के भाई को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों ही राजकुमारी को मारना चाहते हैं। काइल बताता है कि वो रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि आपके ऊपर कुछ मॉन्स्टर और डाकुओं ने अटैक किया, जिसे देखकर हम आपको बचाने के लिए आ गए। राजकुमारी उसे शुक्रिया बोलती है और बाहर जाती है। वो देखती है कि उसके सारे गार्ड मर चुके हैं। तभी जालिस बताती है कि राजकुमारी की सेना बहुत तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है और काइल ये बात राजकुमारी को बता देता है। वो कहती है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना वो लोग हमें मार देंगे। लेकिन काइल कहता है कि वो तो आपकी सेना है तो वो आपकी हिफाजत के लिए आ रहे होंगे। राजकुमारी बताती है कि नहीं, वो लोग हमें मारना चाहते हैं। वो अपनी मेट को ऑर्डर देती है और वो सारी लाशों को आग लगा देती है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और उनकी फौज
उनका पीछा ही आ रही थी। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और गाइस तुमसे एक विनती है कि इस वीडियो पर सबसे ज्यादा हाइप कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।